नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा, प्रदेश संगठन महामंत्री जनसुराज पार्टी। आज हम लोग चर्चा करेंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव, यह हमारा विषय होगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी बहुत प्रमुखता से इस चुनाव को लिया है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही राज्यसभा में जाने वाले नितिन नवीन जी, जो बांकीपुर के विधानसभा से विधायक थे, उनके इस्तीफा देने के साथ ही जनसुराज पार्टी उपचुनाव की तैयारी बहुत ही मजबूती से शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी घबराकर समय पूरा होने से बहुत पहले उपचुनाव की घोषणा कर दिया, जो आगामी 30 से तारीख को चुनाव होनी है। उस चुनाव में अभी तक आज से 2 दिन बाद यानी 6 तारीख से नामांकन शुरू होना है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हम लोग यानी जनसुराज पार्टी कल राज्य कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है और बैठक में ही निर्णय ले ली जाएगी और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। चूँकि हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं और पूरे देश में चर्चित व्यक्तित्व जनसुराज पार्टी के संस्थापक, सूत्रधार, प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग पिछला विधानसभा के 243 विधानसभा में प्रत्याशी देने का हम लोगों ने काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के साजिशतन 4 प्रत्याशियों की नामांकन वापस कराकर फिर अपने पाले में ले जाने का काम इन लोगों ने किया था। तो डर तो उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी को हो गई थी कि जनसुराज पार्टी जिस तरह से बिहार के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए खतरा है। पिछला विधानसभा में ही ये लोग चुनाव हार गए थे, परंतु आप सबको पता है कि हमारी बहनों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया बिना मांगे हुए 1,70,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट को खरीदा गया था। वो एक बहुत बड़ा कारण हुआ था कि हम लोग पिछला विधानसभा में 0 पर आउट हो गए। महागठबंधन जैसे मजबूत पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल 80 सदस्यों से 25 सदस्य पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों को भी खुद एहसास नहीं था कि 202 सीट हम लोग जीत करके विधानसभा में सरकार बनाएंगे, लेकिन शायद 10 हज़ार रुपया का तगड़ा खेल, सरकारी राजस्व का क्षति। आज हालात यह हो गई है, पेंशन बंद, गांव के बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग व्यक्तित्व काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम लोग बहुत ही बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक राशि देंगे, जिसके डर से 400 के बदले 1100 रुपया नीतीश की सरकार ने तो किया, लेकिन 10 हज़ार रुपया प्रति महिलाओं को देने की वजह से आज स्थिति यह है कि बुजुर्गों को आज पेंशन बंद है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं बिहार के अंदर भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में काम करा करके बैठे हैं, उनकी भुगतान बंद है।
2-4 महीना के अंदर बिहार सरकार के कर्मचारियों की वेतन भी बंद होगी, ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। हालात बिहार की बहुत खराब है। इस स्थिति में बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव 30 जुलाई को सुनिश्चित है और उस दृष्टिकोण से हम लोग आज फेसबुक से, यूट्यूब से जुड़कर हम एक बिहार के लोगों को आग्रह करना चाहते हैं, और बिहार ही नहीं, देश के किसी भी कोने में बिहार के लोग हैं, अन्य राज्यों को लोगों की भी सहानुभूति लेना चाहते हैं कि निश्चित रूप से बिहार के लगातार आज़ादी के 80 वर्ष तक जिस तरह से कांग्रेस के लोगों के बीच, महागठबंधन के लोगों के साथ एनडीए के लोगों को मिलकर के जो बिहार का विकास होना चाहिए था वो नहीं किया गया था, बाध्य होकर जन स्वराज पार्टी की स्थापना आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इसलिए किया था कि जनता के सुंदर राज क्या होता है, परमपिता महात्मा गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना का मतलब क्या होता है, यह बतलाने का संकल्प बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संकल्प, परमपिता महात्मा गांधी जी का संकल्प कि ग्राम स्वराज की स्थापना को लेकर हम लोग बांकीपुर चुनाव में भाग लेने का कमर कसे हैं। और सबसे आग्रह होगा कि इस बार का जो यह विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है, यह एक हमारा प्रयोग स्थल ही होगा। इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मिले और हमारे नेता बिहार के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, जहां एक तरफ विपक्ष को जानबूझकर कमजोर करने का एक कुचक्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, जो विपक्ष के हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मजबूत नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से निश्चित रूप से कुछ गलतियां हुई थी जिसका सजा वो भुगत रहे हैं, लेकिन उनकी भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के साजिश के तहत तेजस्वी यादव के मुंह को बंद किया गया है। विधानसभा के अंदर बहुत बोलने के बाद उनके बहन को, उनके पिताजी को, उनके माँ को बेवजह परेशान किया जाता है। एक तरह से विपक्ष को कमजोर करने का पूरी साजिश एनडीए के लोग, खास करके भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति का पार्ट है विपक्ष को चुप करा करके रखना। इस बीच में अब्दुल कलाम साहब हरदम बोलते थे, हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना वैसा नहीं हो कि आप सोए हुए अवस्था में सपना देखते हैं। वह सपना जो जग करके निश्चिंत जगह पर बैठ करके अपने जीवन को कहाँ ले जाना है, इसके प्रति सपना देखना चाहिए और फिर उस सपना को सजाना चाहिए। महामहिम अब्दुल कलाम साहब की विचारों को अपने जेहन में उतारिए और जरा सपना देखिए कि जिस दिन विधानसभा के अंदर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पहुंचेंगे, उस दिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मजबूत होंगे कि कमजोर होंगे, ये एक विषय है, लेकिन यह अंतिम विषय नहीं है। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से हमारे नेता सवाल जब पूछते हैं
मैट्रिक पास करने की सर्टिफिकेट की मांग करते हैं, कई मुकदमों का जिक्र करते हैं, उम्र प्रमाण पत्र का जिक्र करते हैं, पूरे सत्ता पक्ष तिल मिला जाती है। आज स्थिति है कि बिहार में बुजुर्गों का पेंशन बंद है, दिव्यांगों का पेंशन बंद है, कॉन्ट्रैक्टरों का भुगतान बंद है। आने वाले समय में कर्मचारियों का भी भुगतान बंद हो जाए, यह आश्चर्य नहीं है। बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था को ठीक होनी चाहिए थी, बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक होनी चाहिए थी, बिहार में पंचायती राज संस्था को मजबूत होनी चाहिए थी, बिहार में नगर पालिका यूनिट को मजबूत होने के बजाय लगातार गिरावट हो रही है। दिन पर दिन स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, रोज हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है। आज विपक्ष को कमज़ोर किया गया है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को ईडी और सीडी के चक्कर में उनके पिताजी को गलती को बार बार सामने लाना और जलील करना, ऐसी परिस्थिति में मैं महागठबंधन के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, यह चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को तोड़ने का समय आ गया है। हम सब लोगों को एक होकर के विपक्ष के नेता भी मजबूत होंगे और एक विपक्ष में मजबूत नेता पैदा करने की जरूरत है, जिसको विधानसभा में जाने के साथ ही विधानसभा थर्रा जाए और जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी विकास करने का मौका मिले, उनके अंदर भी एक डर पैदा हो, जो भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक सूचना दें कि अब जो है काम करना पड़ेगा। और बांकीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सबसे गढ़ है। मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं दूसरे तरफ आग्रह करना चाहता हूँ, बांकीपुर विधानसभा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत ही मजबूत हैं। हम लोग रोज घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों से, बिहार के लोगों के माध्यम से, देश में जो बिहार के लोग अन्य जगहों पर फैले हुए हैं उनके माध्यम से, देशवासियों के माध्यम से हम बांकीपुर के विधानसभा से निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार के अंदर आपके प्रयास से 202 एनडीए के लोगों ने चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे। आदरणीय नितिन नवीन जी राज्यसभा के सांसद होने के साथ ही यह सीट खाली हुई है। आज भी 201 एनडीए के पक्ष में आपने विधानसभा में सदस्य बना करके भेजा है। आप सब जानते हैं 122 विधायक की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए, जबकि आज भी 201 यानी 79 विधायक, 79 विधायक आज भी प्लस है। तो यह मानकर चलिए कि बांकीपुर उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीतती है तो बावजूद सम्राट चौधरी की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से उस कुर्सी पर बैठे हैं, उनके कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या अन्य मांझी जी की पार्टी, पासवान जी की पार्टी, आरएलएम की पार्टी, इस सब लोगों के मतदाताओं से भी मेरा आग्रह होगा कि यदि इस बार एक मजबूत विपक्ष को हम लोग विधानसभा के अंदर मौका देते हैं तो बिहार के अंदर जो आपने वोट दिया था विकास के नाम पर कि बिहार के अंदर विकास हो, उस नाम पर आपने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आप सभी जानते हैं एक परिस्थिति के हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश जी के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं। उनको जो विकास करना चाहिए था, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से नीतीश कुमार जी को कहा कि आप 10-10 हज़ार महिलाओं को खाते में दे दीजिए, जितना पैसा आप दीजिएगा उसके दोना पैसा मैं लौटा दूंगा। आज स्थिति ये है, वो पैसा दूना के बजाय एक पैसा देने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। तो जब एक विपक्षी नेता मजबूत होगा तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी दिल्ली सरकार को जब बताएंगे यहाँ स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, उस स्थिति में
आपको जो है दिल्ली के लोग भी मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पैसा भेजेंगे। और जैसे बांकीपुर चुनाव आप हराते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जैसे बांकीपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है, आप उसके वोटर हैं, आप उसमें कसम नहीं खाएं कि मैं उस दल का सिपाही हूँ। आप उस दल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रणनीति पर, नीतीश जी की रणनीति पर आपने वोट किया था। लेकिन आज ज़रूरत है बिहार के हिस्सेदारी का। बिहार में एक मजबूत नेता को जैसे जिताएंगे, दिल्ली में भी ये बात की गूंज पहुंचेगी, दिल्ली की सरकार हिल जाएगी कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी को भी काम करना पड़ेगा। बिहार में 10,000 महिलाओं के खाते में दिया गया, अगर 2-2 लाख रुपया फिर हम लोगों ने वादा किया है, उस महिलाओं को 2-2 लाख देने का वादा कब पूरा करेंगे? कंट्रैक्टर का पैसा भुगतान बंद है, कर्मचारियों की वेतन बंद होने के कगार पर है। इस स्थिति में बांकीपुर का चुनाव हराना यह एक केंद्र में बैठे हुए सरकार का एक संदेश है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर एक संदेश दें दिल्ली में कि ऐसे नहीं चलेगा, आप झूठ के पुलिंदा बनाए हुए हैं, आपकी वजह से बिहार बर्बाद हो रही है। इसलिए एक बहुत अच्छा मौका है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आप कोई अब सरकार नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन एक संदेश देने का अभी उपचुनाव में एक मौका है। जिस उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी के साथ खड़ा होइएगा, निश्चित रूप से बिहार के कोने कोने में जो भी एनडीए के 201 विधायक हैं, वो कल से उनका नींद हराम हो जाएगा। कल से जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, दिल्ली, बम्बे, मद्रास में ज़मीन लिखा रहे हैं, स्थिति बहुत भयावह है। पूंजीपति पूंजीपति हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। इस खाई को पाटने का वक्त है कि इस बार बांकीपुर उपचुनाव में जैसे ही आप जनसुराज पार्टी के पक्ष में खड़ा होते हैं, बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में विकास के प्रति सजग हो जाएंगे। उनके मन में एक भाव उत्पन्न होगी, भाई जब बांकीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार सकती है तो हम भी चुनाव कल हार जाएंगे, इसीलिए आम जनता के साथ अब खड़ा होना होगा। इसलिए मैंने कहा कि बांकीपुर की विधानसभा के भाइयों बहनों, आपके हाथ में इस बार बिहार की ताकत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बन गए हैं, उनके पास सिवाय एक बात कहने के अलावा कोई मौका नहीं है कि आपके आशीर्वाद से मैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। एक बड़ा पद सम्मानित किया गया है, इसीलिए आप हमको वोट करिए। इसके अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं है। भैया हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, 202 विधायक दिया, इसलिए हिस्सेदारी मिली। अब जो है 1,70,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया जो आपने दिया है, अब फिर से 1,70,00,000 महिलाओं को 2-2 लाख देना है। उसके बाद 2 करोड़ महिला जो रह गई है, जिसको 10-10 हज़ार देना है, वो भी आपको देना है। फिर उस 2 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख देना है, यह भी काम करना है। बिहार की पुल पुलिया सड़क बना रहे ठेकेदारों का भुगतान भी देना है, कर्मचारियों का वेतन भी देना है। कि दिल्ली सरकार को एहसास कराने का यही वक्त है। यह सही वक्त का इस्तेमाल यदि हम लोग जनसुराज के साथ खड़ा होना, जनसुराज पार्टी के साथ नहीं, प्रशांत किशोर जी के साथ खड़ा होने का वक्त आ गया है। प्रशांत किशोर जी को यदि विधानसभा के अंदर हम सब लोग मिलकर के भेजने का काम करेंगे, आने वाला वक्त बिहार का होगा। इसलिए इसमें कूटनीति की ज़रूरत नहीं है, राजनीति की ज़रूरत है। राजनीति का मतलब होता है सीधा जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप तक मैं अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। आप जो भी हमारे ऐसे सूत्र के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे आग्रह करने के लिए आपके सामने आए थे। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा जनसुराज पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री के पद पर हूँ। मैं पूरे बिहार में इस पार्टी के संगठन के काम को देखता हूँ और उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से बिहार में सभी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बिहार के विकास के लिए दिल्ली सरकार को अपना हिसाब देने के लिए इस बार जनसुराज के सूत्रधार बिहार के भविष्य प्रशांत किशोर जी के साथ आवे खड़ा हों। बहुत बहुत धन्यवाद।